चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट धाम बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित भारतीय संस्कृति, धार्मिक सद्भावनाओं और प्राचीन इतिहास को संजोए हुए एक तीर्थ स्थल के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फैला, चारों तरफ से विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरा चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों में राम घाट, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, सती अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरतकूप आदि धार्मिक स्थल हैं, जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। जिन रास्तों से होकर प्रभु श्री राम वनवास गए थे, उन रास्तों के विकास के लिए अयोध्या से चित्रकूट तक वन गमन मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इससे इन स्थानों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी। चित्रकूट के ग्रामीण स्थलों का भी धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व है। इन्हीं स्थानों में से एक का नाम है चरगांव। प्रयागराज व चित्रकूट मार्ग पर करवी से लगभग 12 किलोमीटर दूर वाल्मीकि नदी के किनारे पर चरगांव स्थित है, जिसके समीप सौरठिया नामक पहाड़ी पर भगवान सोमनाथ के प्राचीन मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर अंकित शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में तत्कालीन नरेश राजा कीर्ति सिंह ने कराया था। मंदिर प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं, गंधर्व व अप्सराओं, किन्नरों, भूत प्रेतों, पशु पक्षियों आदि की मूर्तियां सुसज्जित हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों मूर्तियों के अवशेष मंदिर के चारों तरफ किनारों पर रखे हुए मिल जाएंगे। संरक्षण के अभाव में यह कलाकृतियां असुरक्षित व अव्यवस्थित पड़ी हैं। पत्थर की कटाई करके उकेरी गई देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राचीन शिल्प कला की अद्भुत मिसाल हैं। ऐतिहासिक मंदिरों के कारण इतिहासकार व सैलानी इस स्थान की यात्रा करना पसंद करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के गांव वालों ने होम स्टे जैसी सुविधाओं का महत्व समझते हुए इन सुविधाओं को पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया है, जिससे पर्यटक इस क्षेत्र के खान पान के साथ साथ यहाँ की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। इसी के साथ यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखा जा रहा है। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव में नदी, पहाड़, तालाब आदि पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र साबित हो सकते हैं। पर्यटक मंदिर के पास पहाड़ों पर ट्रैकिंग का अनुभव लेते हुए नदी के किनारे कैंपिंग एवं बोनफायर का आनंद भी उठा सकते हैं। पेड़ों पर कूदते लंगूर और नाचते हुए मोर यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ बुनियादी व मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए तो यह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन सकता है। अब चलते हैं जिला मुख्यालय बांदा से दक्षिण दिशा की तरफ लगभग 65 किलोमीटर दूर नरैनी ब्लॉक में। यहाँ बागेन नदी के किनारे बसा है एक छोटा व सुंदर गांव रामनगर निप्स। इसे पूर्व में राजनगर के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में यह गांव 2 राज्यों के मध्य बटा हुआ है। रामनगर निप्स उत्तर प्रदेश में, जबकि रामनगर मजरा मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर कालिंजर किला स्थित है।
इसी पहाड़ी पर दूसरी तरफ प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जो वर्ष भर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहता है। बीहड़ से घिरे इस गांव में नदी का निर्मल एवं स्वच्छ जल पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपने आप में ही काफी है। बहते हुए पानी की कलकल करती मधुर आवाज मन को बेहद सुकून देती है। इस गांव से लगा हुआ बीहड़ का क्षेत्र सैलानियों को एक नया और अनोखा अनुभव प्रदान करने के लिए अद्भुत क्षमता रखता है। रामनगर निफ्स जाकर बुजुर्गों की जुबानी यह सुना जा सकता है कि कैसे बागी अथवा दस्यु अपना जीवन यापन इन्हीं पहाड़ियों में, इन्हीं बीहड़ों में किया करते थे। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने आप में इतिहास को समेटे हुए यह गांव पर्यटकों की पहुंच से बहुत दूर है। खुदाई में निकली ईंटों व पत्थरों से बनाए गए घर आज भी रामनगर निफ्स के ऐतिहासिक अस्तित्व के गवाह हैं। यहाँ के लोगों से मिलने के बाद ही पता चलता है कि वह कितने सरल और मिलनसार हैं। आतिथ्य सत्कार की भावना से भरे हुए इस गांव के लोग यदि होम स्टे की सुविधा, विलेज वॉक, स्थानीय भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुभव पर्यटकों को उपलब्ध करा सकें तो यह गांव ग्राम पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। इसके साथ साथ नदी के किनारे कैंपिंग, नदी में नौका विहार और बीहड़ में ट्रैकिंग की सुविधा पर्यटकों को मुख्य रूप से आकर्षित कर सकती है। यदि इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा मिले तो ग्रामीण पर्यटन के लिए यह गांव बहुत ही उपयुक्त होगा। ग्राम पंचायत के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं, प्राइवेट कंपनीज एवं सरकार को मिलकर ग्राम पर्यटन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास की दिशा में कार्य करना मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही लोगों को स्थानीय पर्यावरण व अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने और उनको सहेजने का अवसर भी मिलेगा।